अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज के इस अगले पार्ट में। आज हमारा बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 10 रहने वाला है, जेके बोपी और नीट की एमसीक्यू सीरीज का। इस वीडियो में हम जो है वो पार्ट 10 को डिस्कस करेंगे। हमारा यूनिट रहने वाला है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोमोलिक्यूल्स वाला, एनिमल बायोमोलिक्यूल्स वाला। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट अपलोड किया था जिसमें हमने लगभग 20 क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी वाले यूनिट से, मॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह डिस्कस की थी। उससे हमने 20 एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। आज हमारा 10th सेट रहेगा, इसमें बायोमोलिक्यूल्स को हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। इसी के साथ साथ ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखना, इस वीडियो में मैं आपको 2 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में कराऊंगा। कुल मिला के 40 क्वेश्चन आज कराऊंगा। 20 क्वेश्चन हमने परसों किए, हो गए आपके इस वाले यूनिट से 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें आपको बोपी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में सिर्फ 3 क्वेश्चन, ठीक 60 के 60 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। 60 के 60 क्वेश्चन को हम जो वो डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल पे चले जाओ। स्पेसिफिकली ये मैंने जो वो एज पर बोपी का जो पेपर या बोपी का जो सिलेबस है बीएससी नर्सिंग का या बी फार्म का, उसके हिसाब से मैंने इन क्वेश्चंस को तैयार किया है, ठीक। सेट 1 को पहले हम कवर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो वो सेट 2 पे चले जाएंगे। एक ही वीडियो में मैं दोनों सेट्स को कवर कर लूंगा। पहले ये जो पहले 20 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपका बेसिक केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड बायोमोलिक्यूल्स वाला टॉपिक रहेगा, जिस पे 20 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम जो वो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक। चलो आज की सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। आप आराम से बैठो, ईयरफोन हेडफोन जो भी है वो लगा लो और बैठो, रफ कॉपी और पेंसिल अपने पास रख लो और क्वेश्चंस को एक एक करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो आज की सीरीज का, पहले ये उल्टा ही हो रहा है, पहले मैं इसको रब कर देता हूं। आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। 4 है यहाँ पे, एक कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ठीक। इनमें से आपने बोलना है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे इनमें, ठीक। तो देख लो आप, आपके हिसाब से क्या आंसर यहाँ पे लग रहा है। आप ट्राई कर लो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। और अगर आपने यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस का मतलब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को जो है आइडेंटिफाई किया, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? आपका ऑक्सीजन इसका राइट आंसर रहेगा। ऑक्सीजन जो है ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का। देखो मैं बेसिक से क्वेश्चंस को कवर करवा रहा हूँ और एडवांस लेवल तक आपको लेके चलूंगा, क्योंकि बोपी बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है उसमें आपको एडवांस लेवल के उतने क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन हम स्टिल उनको जो है वो कवर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी स्टोर्ड इन एनिमल सेल एज, ठीक। एनिमल सेल्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? क्या वो सेल्यूलोज के फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोजन के, स्टार्च के, या ग्लूकोज की फॉर्म में? किसकी फॉर्म में होते हैं? होप आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा। तो राइट आंसर रहने वाला है ग्लाइकोजन। तो ऐसे जो क्वेश्चन है इनका आंसर आपको जो है वो 3 से 4 सेकेंड्स में ही दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को आपने जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक। क्योंकि पेपर में जब आप बैठोगे तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर अंदर अटेम्प्ट होना चाहिए। बाकी के जो 50-50 या 40-40 सेकंड आपके बचेंगे वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में यूटिलाइज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है कि विच बॉन्ड इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर टेरिशरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो टेरिशरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, उसमें कौन सी बॉन्ड होती है, कौन सी प्राइमरी बॉन्ड उसमें होती है? एक यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरी है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो कौन सी बॉन्ड होती है किसमें? टर्शरी स्ट्रक्चर में, ठीक। 3 टाइप के स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको बोलना है। तो क्या राइट आंसर रहने वाला है? डाइसल्फरिक बॉन्ड, यानी कि सी पार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है, ठीक। अगले क्वेश्चन की हम और चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर, ठीक। लिपिड जो है वो इनसॉल्युबल है पानी में, किस वजह से? क्या वो पोलर होने की वजह से है, नॉन पोलर होने की वजह से, या एम्फीपैथिक होने की वजह से, या चार्जिड होने की वजह से वो इनसॉल्युबल है पानी में? तो किसकी वजह से है? आंसर इसका रहने वाला है नॉन पोलर, यानी कि बी पार्ट राइट आंसर रहेगा। जो हमारे जो है वो लिपिड्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, उस वजह से क्या है कि ये इनसॉल्युबल रहते हैं पानी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, अगर चलाते हो तो, नहीं चलाते हो तो फेसबुक पे कर लेना। बहरहाल वो तो बातें होते रहेंगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स में आपने बोलना है, नीचे जो दिए है, एक है डीएनए है, आरएनए, इनमें से आपने बोलना है कि इनमें से कौन सा न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड है और कौन सा डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक। दोनों आपका पता होना चाहिए। मैं सिंगल स्ट्रैंडेड की बात करूं, क्या डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, क्या आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, या वो डीएनए एंड आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, या कोई भी सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है? तो कौन सा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड? वो हमारा होता है आरएनए। डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स इज, प्रोटीन्स के जो मोनोमर्स हैं क्या कौन से होते हैं, क्या मोनोसेकेराइड्स प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो कौन से होते हैं? राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर हमारा रहेगा अमीनो एसिड्स, यानी कि सी पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, इसमें आपको इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतना आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सक्रोस इज ए, सक्रोस क्या है? क्या सक्रोस हमारा मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है या लिपिड है? तो क्या है हमारा सक्रोस? क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर? आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा, तो हमारा जो सक्रोस है ये डाइसेकेराइड है। ठीक, किसी पॉलीसेकेराइड की आप एग्जांपल मुझे बोलो कमेंट सेक्शन में। ठीक, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि विच कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ठीक, तो कौन सा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है? क्या सेल्यूलोज होता है, उनमें काइटिन होता है, स्टार्च होता है या ग्लाइकोजन होता है? तो कौन सा होता है? क्या राइट आंसर रहेगा? राइट आंसर इसका रहेगा काइटिन, यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच लिपिड इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट कौन सा लिपिड होता है? क्या वो ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं, क्या वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, क्या वो स्टेरॉइड्स होते हैं, क्या वो वैक्सेस होते हैं? तो क्या होते हैं, कौन से वाले होते हैं? राइट आंसर क्या रहेगा? ठीक, आंसर स्ट्राइक हुआ होगा, तो राइट आंसर हमारा रहेगा फॉस्फोलिपिड्स। ठीक, पीडीएफ जो होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और याद रख लेना, जो आपके मॉक टेस्ट्स होंगे वो हम आपको अप्रैल के महीने में कवर करवाएंगे। सॉरी, अप्रैल के महीने में नहीं, फरवरी के महीने से हम मॉक टेस्ट्स को भी देखेंगे। ठीक, अब वैसे मार्च के महीने में फिर अच्छी तरह से हम कर लेंगे, तब तक आप बच्चों के एग्जाम्स भी हुए होंगे। ठीक, 12th वाले बच्चों के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द शुगर इन आरएनए इज, आरएनए में जो शुगर होता है कौन सा होता है? क्या वो राइबोस होता है, क्या वो डिऑक्सीराइबोस होता है, क्या वो ग्लूकोस होता है या फ्रक्टोस होता है? तो कौन सा होता है? वो हमारा होता है राइबोस। ठीक, राइबोस राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर, न्यूक्लिक एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन होते हैं? क्या अमीनो एसिड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं या मोनोसेकेराइड्स होते हैं? तो कौन से होते हैं? वो हमारे होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। देखो, मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक, पढ़ा आपने एनसीईआरटी से खुद ही होगा, और याद रखना कल मॉर्निंग में बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो एक अपलोड हो रहा है आपका बोपी के एग्जाम के रिलेटेड, किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से बुक्स रहेंगे, जरूर उस वीडियो को देख लेना। 10-11 बजे के अराउंड वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक, यहाँ पे नीचे है एक ग्लूकोज, एक एल्कलॉइड्स हैं, स्टार्च है और प्रोटीन है। ठीक, इनमें आपने बोलना है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा है, तो कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है? वो हमारा है एल्कलॉइड्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच मैक्रोमोलिक्यूल इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। ठीक, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल होता है? क्या हमारे प्रोटीन्स होते हैं, क्या हमारे लिपिड्स होते हैं, डीएनए होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है? तो कौन सा होता है? राइट आंसर हमारा रहेगा डीएनए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? क्या पॉलीसेकेराइड है, क्या मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है या ओलिगोसेकेराइड होती है? कौन सी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है? आंसर स्ट्राइक हुआ होगा आपके दिमाग में, तो क्या राइट आंसर रहेगा? मोनोसेकेराइड। बेसिक यूनिट है, यही है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, मोनोसेकेराइड्स की कोई एग्जांपल, पॉलीसेकेराइड्स की कोई एग्जांपल, होपफुली आप कमेंट्स में लिख के बता दोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेकेराइड्स इज कॉल्ड एज। ठीक, दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच में जो बॉन्ड होती है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? क्या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं उनको, या उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, या एस्टर बॉन्ड कहते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं? तो कौन सी बॉन्ड होती है? उस बॉन्ड को जी हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि सी ए पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि विच प्रोटीन हैज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कौन सी प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है? क्या वो मायोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन है, इंसुलिन है या केराटिन है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा रहेगा हेमोग्लोबिन। काफी तेज तेज में इस बार एमसीक्यूज करवा रहा हूं। एक और क्वेश्चन को हम पहले देखेंगे, उसके बाद बाकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि विच इज द फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, फंक्शनल प्रॉपर्टी क्या है लिपिड्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स? क्या ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज है, या एनर्जी स्टोरेज है, या कैटालिसिस है? क्या राइट आंसर रहेगा? राइट आंसर हमारा रहेगा एनर्जी स्टोरेज।
हो गए हमारे 16 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चंस हमारे हो गए और आई विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच न्यूक्लिक एसिड कंटेन्स यूरेसिल। ठीक, किस न्यूक्लिक एसिड में यूरेसिल प्रेजेंट होता है? क्या डीएनए में होता है या आरएनए में होता है या दोनों में होता है या किसी में भी नहीं होता है? तो किस में प्रेजेंट होता है? यूरेसिल। आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा, तो यूरेसिल हमारा होता है आरएनए में। आरएनए हमारा क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड। ठीक, पहला ही क्वेश्चन इस पे था। चलो आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्टारेच इज मेड अप ऑफ। स्टारेच किसका बना होता है? क्या वो एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन का बना होता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का बना होता है? फ्रक्टोस एंड सक्रोज का बना होता है? राइबोस एंड डिऑक्सी राइबोस का बना होता है? किसका बना होता है हमारा स्टारेच? जी, स्टारेच हमारा बना होता है एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन का। ठीक, मैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलूंगा। ठीक, उसके बाद आप बताना कि पहले सेट में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 20वें क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच बायोमोलिक्यूल एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक, चार यहाँ पे हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है लिपिड, एक है हमारा एंजाइम और एक है हमारा न्यूक्लिक एसिड। अब इन चार में से आपने बोलना है कि कौन सा न्यू बायोमोलिक्यूल एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि वो बायोकेमिकल रिएक्शंस की कैटालिसिस करता है। तो कौन सा होता है? वो हमारा होता है एंजाइम्स। इसी के साथ साथ हमारा सेट 1 कंप्लीट हो गया। 20 क्वेश्चंस हो गए। जरा बता दो 20 में आपने कितने सही क्वेश्चन किए और कितनों को आपने तुक्का मारा, यानी कि ओवरऑल आपके 20 में कितने क्वेश्चन सही हो गए। चलो हम नेक्स्ट सेट को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। अभी हमारे मेरे ख्याल से 11 मिनट के आसपास हो गया। 15 मिनट और हम ले लेंगे और अगले 20 क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेट 2 रहेगा ये एंजाइम्स एंड देयर फंक्शंस पे यहाँ पे रहने वाला है। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एंजाइम्स आर प्राइमरली मेड अप ऑफ। एंजाइम्स किसके बने होते हैं? क्या लिपिड्स के बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, न्यूक्लिक एसिड्स के? किसके बने होते हैं? आंसर स्ट्राइक हुआ होगा, तो राइट आंसर हमारा रहेगा प्रोटीन्स। यानी कि एंजाइम जो हमारे होते हैं ये बने होते हैं, एंजाइम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, सॉरी, एंजाइम जो हमारे हैं ये किसके बने होते हैं? एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। में थोड़ा ज्यादा अंग्रेजी मारने लगा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। ठीक, एंजाइम्स और एंजाइम्स की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। अब यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। अब इन चार में से आपने बोलना है कौन सी एंजाइम्स की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, तो कौन सी नहीं है इसको आप अपने दिमाग में देख लो, इस चीज को आप अच्छी तरह से पढ़ लो और बता दो। नीचे एक है स्पेसिफिसिटी है, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी है और रियूजेबिलिटी है और कैटालिटिक एफिशिएंसी है। तो इन चार में आपने बोलना है कि कौन सी एंजाइम्स की जो है वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो कौन सी है? क्या राइट आंसर रहेगा? तो राइट आंसर हमारा रहेगा हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी। ठीक, हाई टेम्परेचर पे वो स्टेबल नहीं रहते हैं, ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एज। प्रोटीन का एक प्रोटीनिशियस पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है। तो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट जो एंजाइम का होता है उसको क्या कहते हैं? क्या वो एपो एंजाइम होता है, कोएंजाइम होता है या प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है या हेलो एंजाइम होता है? तो क्या होता है? राइट आंसर विल बी कोएंजाइम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 और सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलेस एंजाइम। यहाँ पे देख लो, एक है एमाइलेस, एक है लाइगेस, ऑक्सीडेस, ट्रांसफरेज। ठीक, इन चार में आपने बोलना है कि कौन सी यहाँ पे एग्जांपल है हाइड्रोलेस एंजाइम की। तो क्या राइट आंसर रहेगा हमारा? बता दो जल्दी से। आंसर स्ट्राइक हुआ होगा, तो राइट आंसर हमारा रहेगा एमाइलेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय। एंजाइम एक्टिविटी किससे अफेक्ट होती है? क्या वो टेम्परेचर से होती है, पीएच से होती है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से होती है या सभी तीनों से होती है? तो क्या राइट आंसर हमारा रहेगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि वो एक्टिविटी अफेक्ट होती है टेम्परेचर से भी, पीएच से भी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से भी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि द साइट वेयर द सबस्ट्रेट बाइंडर्स ऑन एन एंजाइम इज कॉल्ड। ठीक, वो साइट जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के साथ, उस साइट को क्या कहते हैं? क्या उसको एक्टिव साइट कहा जाता है, एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है, बाइंडिंग साइट कहा जाता है या रेगुलेटरी साइट कहा जाता है? तो क्या उसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है एक्टिव साइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच एंजाइम क्लास इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे कौन सी एंजाइम की क्लास इन्वॉल्व होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में? क्या वो चार एंजाइम्स हैं? तो इनमें आपने बोलना है कि कौन सा यहाँ पे सही रहने वाला है, कौन सी क्लास यहाँ पे सही रहने वाली है। एनालिसिस कर लो इसकी, आराम से इसको देख लो और राइट आंसर इसका जो रहेगा वो रहेगा हमारा ए पार्ट, ऑक्सीडो रिडक्टेसिस। ठीक, ऑक्सीडो रिडक्टेसिस एंजाइम जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी इसको देख सकते हो। तो चलो बहरहाल
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। द टर्म एंजाइम स्पेसिफिसिटी रेफर्स टू, एंजाइम स्पेसिफिसिटी किस चीज को रेफर करती है? क्या ये रेफर करती है एबिलिटी टू वर्क इन एनी रिएक्शन, ये एक्शन ओनली ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, या फंक्शनिंग एट अ वाइड पीएच रेंज, या एबिलिटी टू डीनेचर एंड रीनेचर? तो आंसर बता दो इसका। राइट आंसर क्या रहने वाला है? आंसर आप अपने दिमाग में बिठा लो, अच्छी तरह से इस चीज को देखो, देखने के बाद आप बोलो आंसर क्या रहेगा। और आंसर इसका हमारा रहेगा acting only on specific substrate will be the right answer, and enzyme specificity is called acting on a specific substrate. Specificity that means कि किसी स्पेसिफिक चीज या किसी स्पेसिफिक साइट की बात हो रही है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स? क्या लाइपेसेस, एमाइलेज, पेप्सिन या लाइगेज? ठीक, तो इनमें से आपने बोलना कि कौन सा एंजाइम हेल्प करता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में पेप्टाइड्स में। तो क्या राइट आंसर रहेगा हमारा रहेगा पेप्सिन। ठीक, पेप्सिन विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। और आज की सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मैं चलता हूं और देखता हूं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कुछ यहाँ पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि द एंजाइम एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो किससे इनहिबिट होती है? क्या वो कोएंजाइम से होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से होती है, सबस्ट्रेट एनालॉग से होती है, या बोथ बी एंड सी से होती है? क्या राइट आंसर रहेगा? आंसर स्ट्राइक हुआ होगा, और स्ट्राइक हुआ है तो आपका राइट आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी, यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से भी वो इनहिबिट होती है और सबस्ट्रेट एनालॉग से भी वो इनहिबिट होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मैं चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ एंजाइम रेगुलेशन इन्वॉल्व्स बाइंडिंग एट अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट? बाइंडिंग एट अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट, किस टाइप की रेगुलेशन इन्वॉल्व होती है? कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है, या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है, या इरिवर्सिबल इनहिबिशन होती है, या सबस्ट्रेट इनहिबिशन होती है? तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? राइट आंसर जी हमारा रहेगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर में चलूंगा। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय, एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय, किससे वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं? इंक्रीजिंग टेम्परेचर से, या ब्रेक डाउन रिएक्टेंट से, या स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट से, या अल्टरिंग द पीएच? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12? राइट आंसर इज सी पार्ट, स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट will be the right answer for question number 12. क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है कि which enzyme catalyzes the conversion of ATP to cyclic AMP adenosine monophosphate? which enzyme catalyze, कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है ATP को साइक्लिक AMP में? क्या ATPase होता है, एडिनाइल साइक्लेस होता है, या हेक्सोकाइनेस होता है, या फोस्फोराइलेस होता है? तो कौन सा एंजाइम होता है? वो हमारा होता है एडिनाइल साइक्लेस विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मैं चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि विच एंजाइम इज यूज्ड इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च? हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च में कौन सा एंजाइम यूज होता है? क्या प्रोटीएस होता है, लाइपेस होता है, एमाइलेस होता है, या सेलुलेस होता है? तो कौन सा हमारा होता है? वो हमारा होता है एमाइलेस। ठीक, 6 क्वेश्चन को और हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, आपका टाइम भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 मिनट में ही हम कोशिश, वैसे 20 तो नहीं 25 मिनट तो लग ही जाएंगे। बहरहाल चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड? एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म को क्या कहते हैं? क्या अपो एंजाइम कहते हैं, जाइमोगन कहते हैं, या हेलो एंजाइम कहते हैं, या आइसोजाइमस कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो वो हमारा है जाइमोजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एंजाइम आर मोस्ट एफिशिएंट एट देयर, एंजाइम्स आर मोस्ट एफिशिएंट एट देयर ऑप्टिमम पीएच, या मैक्सिमम टेम्परेचर पे, या डिनेचुरेशन पॉइंट पे, या मैक्सिमम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे? कहां पे वो मोस्ट एफिशिएंट होते हैं? वो मोस्ट एफिशिएंट होते हैं ऑप्टिमम पीएच पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मैं चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 मेरा कह रहा है यहाँ पे कि विच एंजाइम एक्ट्स ऑन लिपिड टू ब्रेक देम डाउन? ठीक, कौन सा एंजाइम लिपिड ब्रेकडाउन में हेल्प करता है? क्या लाइपेस करता है, प्रोटीएस करता है, न्यूक्लियस करता है, या एमाइलेस करता है? तो कौन सा एंजाइम हमारा होता है? वो हमारा होता है लिपिड से लाइपेस। ठीक, लाइपेस विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। 18 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम ऑकर्स व्हेन? कब ऑकर होता है? 4 ऑप्शन से 4 में आप राइट आंसर बोलो। राइट आंसर हमारा रहेगा ए पार्ट। तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख लो। ठीक, क्वेश्चन 19 आप देख लो, बोलो इसका आंसर क्या रहेगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 20 को भी देखने की कोशिश करो, देखोगे क्या आंसर तो आपको दिख गया। चलो, हो गए यहाँ पे आज हमारी सीरीज के 40 क्वेश्चन, ये 4 तो कैसे हो, 40 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इसी के साथ साथ ये वाला यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे और उसके बाद हम बाकी यूनिट्स पे चलेंगे, फिर सबको खत्म करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर और जरूर शेयर कर